तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं दोस्तों। वो खुशखबरी आप क्या हो सकती है, अब आप लोग खुद सोच के, पहले 1 मिनट आप लोग सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप मत सोचिए, मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। ये खुशखबरी निकल के आगे BSF HCM वालों के लिए, फिर उनको भी तैयारी करने के लिए 2 महीने का टाइम और मिल गया। कितने? 2 महीने का टाइम और मिल गया। BSF HCM वालों को 2 महीने का तैयारी करने का टाइम और मिल गया। 2 महीने मतलब कौन से? नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों आपका नवंबर और दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला, जैसा कि मुझे मेरे दोस्त ने अभी बताया, जो खुद ऑलरेडी HCM में है और उसकी पोस्टिंग नोएडा में हो रखी है। सेक्टर हेडक्वार्टर BSF नोएडा में उसकी पोस्टिंग हो रखी है। उसने बताया कि भाई जयंत, अभी मतलब इसका कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया, क्योंकि ये जो BSF HCM है ये कंपलसरी सिर्फ BSF की ही नहीं है, ये ऑल CAPF की वैकेंसी है। CAPF मतलब CRPF, BSF, ITBP, CISF, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी CISF की है। और CISF की जो HCM वाली पोस्ट ना, इसकी कटअप भी सबसे ज़्यादा आई जाएगी, परंतु काम BSF की HCM में सबसे कम होगा, जो कि मैंने अभी आपको बिल्कुल खुल के बता दिया कि सबसे कम काम किस में होगा, BSF की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में होगा। क्योंकि BSF का जो काम होता है ना, वो बॉर्डर से रिलेटेड होता है, उतना मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं होता जो बॉर्डर से रिलेटेड वो काम करे। और CISF में सबसे ज़्यादा काम होगा, ये भी बता दिया मैंने। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना देख लेना, जो आपको पसंद हो वो आप फर्स्ट नंबर पे भरना। दूसरा दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि BSF में एग्जाम और फिजिकल से भी इम्पोर्टेंट रखता है यहाँ की टाइपिंग। अगर जो आप HCM की टाइपिंग क्लियर करके, मेरा दोस्त जो लगा ना, वो खुद 2 बार टाइपिंग फेल है, जबकि उसकी टाइपिंग दोस्तों इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी कोई सीमा नहीं, फिर भी वो 2 बार टाइपिंग फेल है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार यही निवेदन करने आता हूँ, अपना छोटा भाई अपना बड़ा भाई समझकर, अपने बहनों को समझकर, कि वो अपनी टाइपिंग को कम से कम डेली 1 घंटा देंगे, तभी आप यहाँ की टाइपिंग में क्वालिफाइड होगे। अन्यथा आपका रिटर्न में नंबर लाना कोई फायदा नहीं। आप देखना, आपको यूट्यूब पर इतने अच्छे तरीके से कोई भी समझाएगा नहीं, ना कोई बताएगा कि सर टाइपिंग में इतना क्या करना क्या नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग में इसमें क्या होता है, बैक स्पेस हटा दिया जाता है। जब बैक स्पेस ही नहीं है तो फिर आप जो भी गलतियां करोगे वो काउंट हो जाएंगी और आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इस हिसाब से आप अपनी टाइपिंग पर फुल फोकस करिए, मैं अभी से बता रहा हूँ। बाकी रिटर्न में कोई इतना महत्वपूर्ण, रिटर्न इसका ईजी आता है बताना। तो मैं आपको एक बार रिटर्न की इसकी PDF भी दे दूंगा कि कैसे इसका रिटर्न, आपको कैसे रिटर्न की इसकी तैयारी करनी है, मैं वो भी आपको बता दूंगा दोस्तों। बाकी मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्तों कि जो अपना मेन मुद्दा है कि कब इसका एग्जाम होगा या कब इसका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों नवंबर और दिसंबर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके पास ये 2 महीने और फेस मिल गए हैं। क्योंकि अभी जो कंपनी फाइनल हुई है उसमें क्या हुआ, अभी पूर्ण रूप से उसको टेंडर पास नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, जो आपको यूट्यूब पे कंपनी का नाम बता रहे हो वो टोटली फेक है, टोटली फेक है। किसी की बात पर मत आइए, ये डिफेंस है, ये किसी को अपनी कंपनी नहीं बताती। बाहरी लोगों को जो सोच लो कि वो कंपनी बताते, यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं पता था, जब मैंने अंदर से पता किया तब मुझे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चली। बाकी ये आप सोच लो कि ये कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता कंपनी कौन सी आ गई। वो सिर्फ अपने व्यूअर्स से दिखाने के लिए बताया करते हैं, ताकि आप लोग उनका यूट्यूब चैनल खोलो और देखो, इसलिए आपको कोई एकदम सटीक जानकारी नहीं देगा। तो दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम होने के पूरे चांस 10 जनवरी के बीच में है, यानी कि 10 जनवरी से पहले भी होने के चांस है, लेकिन कम है। लेकिन 10 जनवरी के बाद में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप ये नोट कर लेना। 10 जनवरी से बाद में आपका एग्जाम कभी हो सकता है, और फरवरी के बाद में जाएगा नहीं, फरवरी के बाद में जाएगा नहीं, 10 जनवरी के पहले आपका कभी भी हो सकता है। तो आप सोच लो, आपका जनवरी से लास्ट तक या फरवरी के स्टार्टिंग में कभी भी एग्जाम हो जाएगा, बशर्ते आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में कभी भी नहीं होगा। ये मैंने आपको लिख के दे दिया। आप टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपने फोकस कीजिए अपनी टाइपिंग पर, डेली कम से कम 1 घंटा टाइपिंग कीजिए। बाकी दोस्तों मैं आप सभी से ये बता रहा हूँ कि जो इसका फिजिकल हुआ था ना, इसमें फिजिकल में इस बार बंदे कम क्वालिफाइड हुए हैं। टोटल 7 से 8 लाख फॉर्म भरा हुआ था, जिसमें टोटल 4 से 4.5 लाख ही बंदे टोटल क्वालिफाइड हुए हैं। 4-5 लाख के 5 लाख से ऊपर बंदे इसमें क्वालिफाइड नहीं हुए। और इसका भी रिटेन होगा, मेडिकल होगा और टाइपिंग होगी, जिसमें टाइपिंग में कम से कम 60% लोग बाहर होते हैं। मैं अपना फिर से अपना आइडिया बता रहा हूँ कि 60% लोग टाइपिंग से बाहर होते हैं। CRPF HCM की टाइपिंग में टाइपिंग में इतने बंदे बाहर हुए थे कि जो रिटर्न की कटअप बनना, वो समझो दोबारा ने 3 बार लग गई थी रिटर्न की कटअप। तो आप समझ लो, आप अपनी टाइपिंग इतनी मजबूत कि मैं टाइपिंग पर बार बार क्यों इस वीडियो में ले रहा हूँ टाइपिंग, ताकि आप टाइपिंग को इग्नोर मत करें। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं हो तो टाइपिंग से आप बाहर हो जाओगे। बाकी दोस्तों अगर जो आप BSF में CM बन के आते हैं, कहीं भी CM बन के आते हैं, तो बहुत ही अच्छी जॉब है, एक फिक्स जॉब है। मैं तो उनके साथ ही में रहता हूँ। वो सुबह 10 बजे आते हैं अपने ऑफिस में, दोपहर में 1:15 बजे चले जाते हैं लंच के लिए। मैं इसमें खाना खाते हैं अपना, जो भारत सरकार उनको खाना प्रोवाइड कराती है। उसके बाद
3 घंटा बीच में रेस्ट है, फिर 4:15 बजे आते हैं, उसके बाद 6:30 तक फिर चले जाते हैं। तो 3 इधर 4 उधर, टोटल 7 घंटा की जॉब हुई। बाकी पूरा टाइम आप फ्री हो, हमेशा आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग रहेगी, आपकी पूरी फैमिली लाइफ है, कभी भी आपको बॉर्डर जाना नहीं होगा। इतना आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। और आप चाहे किसी भी एससीएम को उठा लेना, बाकी बीएसएफ का एससीएम में सबसे कम काम मिलेगा, पढ़ाई करने का भी फुल मौका मिलेगा, सैलरी भी अच्छी खासी है, 60-65 हज़ार तक सैलरी बनेगी। आप हेड कांस्टेबल भर्ती होगे और एससीएम का प्रमोशन भी फास्ट है। 5 साल में आप एसआई बन जाओगे, 3-4 साल में एसआई बन जाओगे और लगभग 3-4 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो मैक्सिमम 14-15 साल के जर्नल में इंस्पेक्टर बन जाओगे, जो कि आप एक बीएसएफ हेड क्लर्क को लाओगे। हेड क्लर्क जो बीएसएफ एचसीएम को जो हेड इंस्पेक्टर होता है ना, वो हेड क्लर्क कहलाता है। उसकी इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि सीओ साहब भी उससे कुछ भी नहीं बोलते, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर तो आपको देखना ना कभी, तो फुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको मेरे वीडियो मजा आएगा, अन्यथा आप मेरा वीडियो कभी मत देखना। मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो देखना तो पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। बाकी दोस्तों हमारे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक वाले दोस्तों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके फिजिकल का बीएसएफ एससीएम से कोई भी मतलब नहीं है। आपका फिजिकल दिसंबर मिड के बाद होने के चांस हैं, जैसा कि मुझे पता चला था। वो बढ़ जाए तो वो भी, अगर बढ़ जाएगा तो वो भी मैं तुमको उसके होने के 10 दिन 15 दिन पहले बता दूंगा। तो अभी आप मान के लिए पूरा चलो 99% की आपके 15 दिसंबर के बाद फिजिकल होगा। बाकी दोस्तों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ एससीएम वालों, आपका पेपर जनवरी के बाद में होगा। जनवरी के बाद मतलब 10 जनवरी के बाद में होगा, फरवरी में हो जाएगा। मतलब कि हमारा कहने का मतलब 10 जनवरी से लेकर फरवरी मंथ के बीच में कभी भी हो सकता है, ये सोच लो। उसने इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी एग्जैक्ट डेट एग्जाम के 1.5 महीने पहले मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, ये भी बता दूंगा आपको, टेंशन न लो। बाकी आप 10 जनवरी के बाद में मान के चलो कि मेरा एग्जाम 10 जनवरी के बाद में होगा। और दोस्तों अगर तो आप सभी कोई क्वेरी हो ना तो मुझे बताना, मैं आप सभी की क्वेरी दूर करूंगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों क्या बोलता हूँ लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों कम से कम आज मेरे चैनल में 1100 सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए, 14-15 सब्सक्राइबर तो बचे, इतने तो आप लोग कर ही दोगे दोस्तों। बाकी दोस्तों और अगर तो कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूंगा। मैं मेडिकल पर वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि मैं मेडिकल के लिए पूरा एक चिट्ठा बना रहा हूँ, पूरे उसमें पॉइंट लिख रहा हूँ, कैसे ऐसे हाथ घुमाता, कैसे करता, सब कुछ बताऊंगा। वो वीडियो लंबी होगी, इसलिए मेडिकल पर वीडियो मैं 1 या 2 दिन में लाने वाला हूँ। बाकी जय हिंद दोस्तों, अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए और टाइपिंग जरूर करिए डेली। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।